जय हिंद देशवासियों। आज हमारे रोज़गार दो सामाजिक न्याय दो का 7वां दिन है और मैं इस गेस्ट हाउस में खड़ा हूँ। देखिए, ये गेस्ट हाउस है और सुबह लमसम 5 बजे हुए और हम आज इसी गेस्ट हाउस से अगली यात्रा के लिए निकलेंगे। और मैं प्रिय देशवासियों से कहना चाहूँगा कि समाज और आने वाला भविष्य इस सुल्तानपुर की धरती से जन्म लेने वाला शख्स माननीय संजय सिंह का हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। ये वो शख्स हैं जो राजनीति की नई पारी की शुरुआत की है। वो राजनीति की अलग जगह है जो आज़ादी के बाद से किसी तरह के भी कोई भी पार्टी के लोग इस तरह की शुरुआत नहीं की। ये राजनीति की उस तरह की शुरुआत की जो आज आने वाले भविष्य को बहुत पहले कर लेनी चाहिए। ये राजनीति के वो योद्धा हैं, ये राजनीति के वो जुनून हैं, ये सच राजनीति के वो कर्णधार हैं जो बरसों से भारतीय वासियों को तलाश थे। एक ईमानदारी की राजनीति, एक न्यायिक राजनीति, एक स्वच्छ पवित्र विचारों की राजनीति, विकास की राजनीति, सद्भाव समभाव समानता की राजनीति, दबे कुचले दलित वनवासी पिछड़े हुए लोगों के लिए खड़े होने वाले एवं भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाले इस योद्धा को सत सत नमन, वंदन, प्रणाम, चरण स्पर्श, जो आज हमें गुरु के रूप में, एक अभिभावक के रूप में मिले हुए हैं। हम इनके सानिध्य में इतने दिन रहे, एक नई सीख मिली, एक नई ऊर्जा मिली, वो प्लेटफॉर्म मिला, वो विचारधारा मिली, वो शायद हिंदुस्तान के अंदर और कहीं नहीं मिल पाएगी। वो प्यार, वो दुलार, वो खुशियाँ, वो एक अभिभावक की तरह, एक संत की तरह सारे क्रांतिकारी साथियों को जो शिक्षा दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, वो शायद हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों में कोई बिरले मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलना बड़ा मुश्किल है। हिंदुस्तान में ही नहीं, शायद विश्व में भी इस तरह के लोग नहीं मिल पाएंगे। हम देख रहे हैं एक लंबे समय से सुबह से जल्दी उठकर सारे
कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर उनकी कुछ समस्याओं को लेकर हमेशा जानकारी लेते हैं और उन्हें किस तरह से प्रेरणा मिले, किस तरह से हम देश की सेवा करें, किस तरह से दबे कुचले जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनसे वार्तालाप करें, उनकी परेशानियों को हल करने का एक जो मार्ग प्रशस्त करते हैं वो इनके द्वारा हमें मिला। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वो देश के, दुनिया के बहुत बड़े संत हैं और जो हमें संतों द्वारा नहीं मिला वो आज हमें इनके माध्यम से मिल रहा है। वो हमारे पूज्य हैं और जो भी व्यवस्थापन होना चाहिए वो व्यवस्थापन के भी धुरंधर हैं और जो एक बेहतरीन अभिभावक की भूमिका होना चाहिए, एक बेहतरीन गुरु की भूमिका होना चाहिए, वो सारा हमें पूर्ण रूप से न्यौछावर किया। और जिस तरह की भी हमारे अंदर कोई परेशानियां हो वो सारी चीज़ों का ज्ञान हमें मिला। शायद ये इस तरह की चीज़ें हर जगह ना मिल पाएँ। मैं हृदय के गहराइयों से माननीय जी का बारंबार अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ कि मुझे जो इंसान को एक अच्छे जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, विकसित जीवन के लिए, अभावग्रस्त जीवन से हटकर एक संभाव और बेहतरीन जीवन के लिए जो चीज़ें होना चाहिए वो शायद इनके माध्यम से हमें मिली, एक जगह मिली। और मैं इनके गुणों की क्या व्याख्या करूं, क्या बड़ाई करूं। इनके अंदर सभी चीज़ें हैं। किस चीज़ को किस तरह से संभाल के रखना है, किस तरह से हमें सद्भावना, भाईचारा, प्रेम मोहब्बत के साथ जीना है। और ईमानदारी की तो बात ही क्या कहेंगे, वो ईमानदारी के बहुत बड़े योद्धा हैं और वही ईमानदारी की राजनीति हिंदुस्तान में शुरू की है। इसलिए हम लोग उनके पद चिन्हों में, उनकी ताल में ताल मिलाकर, उनके कदमों से कदमों मिलाकर उनके पीछे चल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मुझे एक ऐसे योद्धा मिले जो सर्व गुण संपन्न हैं और सारी समस्याओं के हल करने वाले हैं और किस तरह से हमारे देश में फिर वही राम राज्य की स्थापना हो सके, अमन शांति, भाईचारा, मोहब्बत, विकास, कोई अभावग्रस्त न रहे। इस तरह की सोच रखने वाले माननीय जी का मैं पुनः अभिवादन वंदन करते हुए वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।